हेलो दोस्तों, वेलकम टू यादव PW चैनल। आज क्लास 3 होगा। इससे पहले 2 क्लास आपकी हो चुकी है और आप लोग शायद नोट्स बना चुके होंगे। आज पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। आज फिजिक्स होगा। फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशनल पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? यूनिट एंड डायमेंशनल। तो यूनिट से पहले हम जानते हैं भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी आप लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो एक्चुअली हम बता रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है, पदार्थ यानी मैटर का वह गुण यानी वह प्रॉपर्टीज है जिससे हम मापन करते हैं। किससे करते हैं? मापन करते हैं यानी मेजर करते हैं या फिर मेजर किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या यानी न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। भौतिक राशि में जैसे संवेग हो गया, अवेग हो गया, बल हो गया, उसके बाद कार्य हो गया, ये सब क्या हो गया? भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मात्रक यानी यूनिट। किसी भी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी यूनिट क्या है? यही फिजिकल क्वांटिटी यानी राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। उसको क्या कहते हैं? उसको यूनिट कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे यूनिट केस हो गए, जैसे आप लोग समझ गए ये भौतिक राशि समझ गए यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिससे मापन किया जा सकता है और किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या होता है? प्रदर्शित करते हैं। अब हम पढ़ते यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। यानी किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। यानी 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। वो पहला बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको हम बोले 2 kg, तो ये 2 क्या है? ये 2 मेरा क्या है? संख्या है। ये क्या है? संख्या यानी संख्या बोले या फिर क्या बोल सकते हैं? संख्यात्मक मान बोले, संख्यात्मक मान, या फिर इसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं। ये केजी आपका क्या हो गया? केजी आपका ये यूनिट हो गया। ये केजी यूनिट हो गया यानी मात्रक हो गया। ये मात्रक हो गया। ऐसे आपको जनरली एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप मार्केट जाते तो बोला कि 2 kg आलू लाना है, तो 2 kg आपका क्या हो गया? 2 kg। तो 2 चीज़ से मिलकर बनाता है भौतिक राशि। तो 2 क्या हो गया? आपका संख्यात्मक मान यानी संख्या यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। केजी क्या हो गया? आपका यूनिट को प्रदर्शित करता है यानी मात्रक को प्रदर्शित करता है। यानी आप हम कह सकते हैं कि भौतिक राशियाँ यानी भौतिक राशि की मापन मुख्यतः 3 पद्धति प्रचलित है। यानी भौतिक राशियों की मापन मुख्यतः 3 पद्धति यानी 3 सिस्टम क्या है? प्रचलित है। यानी प्रचलित बोले तो मार्केट में इससे मेजर करते हैं। यानी फर्स्ट है सीजीएस यानी सीजीएस यानी ये क्या है? सीजीएस क्या है? मापन है, या मापन के है, या फिर क्या हुआ? मेजर पद्धति यानी मेजर सिस्टम यानी मापन पद्धति। यानी सीजीएस में सी से आपको क्या डिनोट करता है? सी से आपको सेकेंड हो गया, जी से आपका ग्राम हो गया, और एस से क्या आपका? सेकेंड हो गया, सॉरी एस से आपका हो गया सेंटीमीटर हो गया। आपको पहला क्या है? यानी भौतिक राशि को मापन के 3 पद्धति है। आपको बता दिए पहला क्या है? सीजीएस पद्धति, और दूसरा आपका होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस यानी फुट पाउंड सिस्टम। एफ से क्या हो गया आपका? एफ से आपका क्या हो गया? फुट, पी से आपका हो गया पाउंड, एस से आपका हो गया सेकेंड।
और तीसरा होता है आपका MKS सिस्टम, MKS पद्धति या सिस्टम। तो एम से आपका क्या हो गया, एम से आपका हो गया मीटर, के से आपका हो गया किलोग्राम, और एस से आपको तो पहले पता है सेकेंड। तो इतना आपको याद रखना है कि CGS में क्या होता है, यानी तीनों में अगर 3 सिस्टम मेजर करते हैं, CGS, MKS, FPS, यानी हमेशा ये जो एस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेकेंड का होता है। तो फर्स्ट में CGS में क्या होता है, CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, सेकेंड प्लस एस से सेकेंड, जी से ग्राम और सी से सेंटीमीटर, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एस से जो तीनों सिस्टम में सेकेंड के लिए होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो होता है, ये जो सिस्टम दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम, अब बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अदर, मान लीजिए कि 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, यानी अलग अलग प्रकार की कंट्री होती है। तो सब कंट्री में मेजरमेंट के लिए अलग अलग पद्धति होती है। इसमें अलग पद्धति होती है, इसमें अलग पद्धति है। जैसे हम एग्जांपल बोल देते हैं, बहुत सा कंट्री में डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं रुपी चलता है, कहीं बात चलता है। ये क्या है, कंट्री है, इसमें अलग अलग का सिक्का चलता है। लेकिन उसी तरह जब बोला गया था, एक मीटिंग बैठाया गया था कि सभी जो ट्रेड करेगा यानी व्यापार करेगा वो किस में करेगा, डॉलर में करेगा। इसलिए क्यों बनाया गया, क्योंकि सबका पैसा एक्सेप्ट हो और सबके लिए एक ही वैल्यू हो। इसी प्रकार जो सिस्टम जो बनाया गया, यानी मेजरमेंट का सिस्टम, एक सम्मेलन हुआ। वो सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी सन 1971 में फ्रांस के राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी की पेरिस में बोता मापतोल यानी मेजरिंग डिपार्टमेंट द्वारा एक मीटिंग बैठाया गया। एक मीटिंग हुआ बोलता है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI सिस्टम को लाया गया। SI सिस्टम को लाया गया, जो प्रत्येक देश या कंट्री के लिए बराबर मान होगा। यानी हम इससे पहले बता दिए थे कि राशि होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी को 3 तरह से हम लोग डिनोट करते थे, CGS, दूसरा FPS, तीसरा MKS। तो हम बोलते C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड, M से क्या होता है, मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। ये जब सिस्टम को तीनों को मिला के एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम था SI यूनिट। यानी SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आपसे पूछेगा SI का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हिंदी में अगर कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हिंदी में बोलता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि SI यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, या SI से आप क्या समझते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट मेजरिंग के लिए जो बनाया गया उसका नाम दिया क्या, SI यूनिट। अब हम पढ़ते हैं SI यूनिट का भी 2 टाइप का होता है, आपको बताते हैं। जैसे SI यूनिट होता है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट।
सप्लीमेंट्री यूनिट, बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। बेसिक यूनिट बोले तो आधारी मात्रक, और सप्लीमेंट्री बोले तो पूरक, संपूरक मात्रक। यानी बेसिक यूनिट में, यानी बेसिक यूनिट कितना होता है, बेसिक यूनिट को भी 7 भाग में डिवाइड किया गया है। बेसिक यूनिट का कितना होता है, बेसिक यूनिट में कितना होता है, 7 होता है। यानी बेसिक यूनिट में पहले कितना होता है, देखिए बेसिक यूनिट 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा तापमान, चौथा धारा, पाँचवा ज्योति। अच्छा, हम क्लियर आपको बताते हैं, यहाँ आपको प्रॉब्लम होता है। यानी एसआई यूनिट को, यानी जैसे एसआई यूनिट 2 भाग का होता है। यानी आपको समझिए, यानी एसआई यूनिट में यानी बेसिक और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी बेसिक बोलता है आधारी, और ये होता है संपूरक मात्रक। यानी ये 7 टाइप का होता है। कौन कौन होता है, जैसे लंबाई यानी लेंथ, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा तापमान, चौथा धारा, पाँचवा ज्योति तीव्रता। 1 2 3 4 5। छठा हो गया आपका समय। 7वां हो गया आपका पदार्थ की मात्रा। यानी लंबाई को लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं, और धारा को करेंट बोलते हैं। ज्योति तीव्रता का केंडला, समय को टाइम, और पदार्थ की मात्रा को मोल। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया ये मात्रक हुआ, ये आपका नाम हुआ। ये क्या हुआ, आपका नाम हुआ, ये मात्रक हुआ। अब मात्रक को ये संकेत, मात्रक को भी संकेत देते हैं। जैसे लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर के लिए केल्विन, करेंट के लिए एम्पियर, केंडला के लिए CD, टाइम के लिए सेकेंड, और मोल के लिए MOL। इतना आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे SI यूनिट 2 प्रकार के होते हैं, बेसिक यानी आधारी यूनिट, और सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक यूनिट। बेसिक यूनिट 60 प्रकार के होते हैं, और संपूरक जो यूनिट होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल कोण अगर बोले तो रेडियन, इसका संकेत क्या होता है, RAD, रेडियन। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है ठोस कोण, इसको क्या बोलता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, जिसका सिंबल क्या है, SR। तो दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा कि SI यूनिट जो इंटरनेशनल यूनिट ये कब दिया गया था, 1971 में दिया गया था। यानी फ्रांस के पेरिस में जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें 1971 में बताया गया था सभी जो इंटरनेशनल यानी सभी देश का जो मेजरमेंट होगा उसके लिए एक कॉमन होगा। वो जो कॉमन यूनिट है उसका नाम दिया गया SI यूनिट। 1971 में दिया, फ्रांस के पेरिस में दिया गया था, और इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी बेसिक आधारी और सप्लीमेंट्री यानी संपूरक। बेसिक यूनिट का 7 टाइप का होता है। जैसे लंबाई के लिए L,
जैसे मास द्रव्यमान के लिए एम, तापमान यानी टेम्परेचर के लिए के, धारा के लिए यानी करेंट यानी इसको एम्पियर से, ज्योति तीव्रता यानी कैंडला यानी सीडी से, टाइम यानी सेकेंड से, पदार्थ की मात्रा यानी मोल MOL मोल। और इसका सप्लीमेंट्री 2 टाइप का होता है यानी समकोण और ठोस कोण। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसके आधार पे हम लोग कैसे करते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हो गया तो आप मुझे आज्ञा दें कि मैं इसे रफ करूँ। देखिए, अब जो इससे निकल के आता है, यानी हम लोग तो पढ़ लिए कि मात्रक 2 टाइप का होता है, SI यूनिट 2 टाइप का होता है, यानी बेसिक और सप्लीमेंट्री। और इसी से जो मिलकर बन यानी बेसिक प्लस सप्लीमेंट्री, बेसिक प्लस सप्लीमेंट्री से मिलकर जो नया मात्रक बनते हैं उसे व्युत्पन्न यानी ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको एरिया का निकालना है यानी क्षेत्रफल का निकालना है। तो क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को क्या करते हैं, लेंथ। लंबाई का सिंबल क्या होता है, लेंथ। और चौड़ाई का होता है बी। अब लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और चौड़ाई को भी मीटर में मेजर करते हैं, यानी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर किससे, लेंथ से, यानी L2। इतना याद रखिएगा। जब हम लोग यूज करते हैं ड्राइव्ड यूनिट तो उसमें MLT यानी लेंथ को मीटर से, मास को मीटर से M से, लेंथ को L से, T से, समय से। याद हो गया। जैसे आपसे एरिया का पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L2 हो गया। कैसे, ये भी M स्क्वायर, M क्या नहीं, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर को किसे, लेंथ से, यानी लेंथ स्क्वायर। इसको इसलिए लिख सकते हैं M0 L2 T0। क्यों 0 लगा दिए, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। या तो आप इसको L2 भी कर सकते हैं, यानी 0 लगा दिए, एक अच्छा दिखे इसीलिए मैंने 0 लगाया। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, या डायरेक्ट L2 लिख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं, इतना याद कर लीजिएगा। आप सिखाते हैं, जैसे आपको बोलेगा कि आयतन का मात्रक क्या होगा, मात्रक यानी यूनिट पूछेगा। तो आयतन को हम लोग जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, चौड़ाई को मीटर से, ऊंचाई को भी मीटर से करते हैं, यानी 3 मीटर हो गया, यानी M³ हो गया, यानी ये लेंथ में हो गया। तो लेंथ के लिए हम बताए थे कि लेंथ के लिए L से मेजर करते हैं, लेंथ को L से मेजर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो L³ हो गया, L³ हो गया। क्यों ये भी मीटर, ये 1 मीटर 2 मीटर यानी 3 मीटर, यानी L³ हो गया। इसको अच्छा अगर दिखने के लिए हम लिखना चाहते हैं तो M0 L3 T0। ये किसका हो गया, आयतन का हो गया। आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और तीनों लेंथ है, जिसके कारण इसको हम L3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपको बताते हैं, जैसे चाल बोले तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी से हम क्या मेजर करते हैं, दूरी लेंथ से, टाइम को T से। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, लेंथ L/T, यानी इसको मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर
m1 L0 T-1 इसका हम लिख सकते हैं। अब तीसरा आपको पूछता है, जैसे वेग पूछता है। अच्छा, आपको हम फोर्स का सिखाते हैं पहले, यानी फोर्स का यानी बल का बताना है। बल यानी फोर्स, यानी फोर्स आपका हो गया। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान क्या तो मास इंटू एसिलेशन। बल निकालने से पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। तो जैसे त्वरण यानी एसिलेशन क्या होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय यानी उसका जो गति जो दर के साथ जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी v-u/t। इसको क्या लिख सकते हैं, 1v/2v यानी मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि टाइम इसके लिए डबल होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण के लिए होगा। तो इसीलिए हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है कि फोर्स का, तो हमको तो इतना पता, जैसे फोर्स का क्या होता है, द्रव्यमान यानी इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है kg, और त्वरण का मैंने बताया मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, kg को यानी m, अब मीटर यानी मीटर को l और s-2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, s2 क्या है, टाइम है, s2 क्या टाइम, इसका स्क्वायर क्या है, तो क्या लिख सकते हैं m1 L1 T-2। तो किसका हो गया, आपको फोर्स का हो गया, फोर्स का। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यानी डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब मैं कल आप लोग को पूरा कल आप लोग को फॉर्मूला विथ डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से ड्राइव करने के लिए सिखाऊंगा, जिसमें टोटल 15 या 20 फार्मूला या डायमेंशनल फार्मूला ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको कल क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग जितना समझाएं उतना कल याद कीजिएगा। और ये जो चैनल है उसको हमेशा वॉच करते रहिए, आपके प्यार के कारण ये चैनल कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाएंगे और हमेशा आपको सेवा करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल का आप लोग का रहेगा होमवर्क, यानी आप लोग फार्मूला याद करके आइएगा और हम डायमेंशनल फार्मूला कल टोटल 20 डायमेंशनल फार्मूला आपको जो इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको कल ड्राइव करने सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, लव यू, गुड नाइट।